वेलकम बैक टू द्रागो इंस्टीट्यूट। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बॉन्ड केस में जो डिसीजन सुनाया है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। उसका बैकग्राउंड हम जान चुके हैं। आइए ये कवर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है इसके पीछे का डॉक्ट्राइन कौन सा होता है। देखिए, इसके पीछे जो डॉक्ट्राइन यूज किया गया है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी। आइए तो इसी के बैकग्राउंड को जानते हैं। ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी का बैकग्राउंड क्या है, क्या होता है ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ओवर एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड केस, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूअल प्रोपोर्शनलिटी। पहले जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। देखिए, प्रोपोर्शनलिटी होता है कि जब कोई फंडामेंटल राइट किसी लॉ से, लॉ मींस अमेंडमेंट हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है या फिर कोई कानून, उससे अगर कॉन्ट्राडिक्ट में है या फिर उसे सुपरसीड करता है, किसको, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में होता है, तब वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी चेक की जाती है उस लॉ की कि वो फंडामेंटल राइट को एक लिमिट तक ही बाउंड करे, लिमिट तक ही सुपरसीड करे। ठीक है, जहां अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को पूरी तरह वायलेट करता है या फिर पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जानते हैं ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। देखिए, ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी होता है जब कोई फंडामेंटल राइट, अभी हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, फंडामेंटल राइट वर्सेस लॉ। अब ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, फंडामेंटल राइट वर्सेस अनदर फंडामेंटल राइट। जब दो फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराते हैं या फिर इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी लॉ में, दोनों फंडामेंटल राइट्स का, कि दो प्रोविजंस ऐसे हैं जो एक फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है और दूसरा फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, तो जब दोनों फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराते हैं तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर यूज किया है वो है ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कि अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक फंडामेंटल राइट और दूसरा कोई लॉ से टकराएगा तो वो होगा प्रोपोर्शनैलिटी। जब फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो होगा ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ जो दो फंडामेंटल राइट टकरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो एसबीआई का केस गया है उसमें, एक है आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। अब दोनों किस किस रेफरेंस में है। देखिए, एक होता है कि नागरिक को यह जानने का अधिकार कि किस कंपनी ने या किस कॉरपोरेट ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, वो आएगा राइट ऑफ सिटीजन्स में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक जो चीज होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी भी सिटीजन्स को होनी चाहिए। वहीं ये केस फंसा है कि कॉरपोरेट्स को प्राइवेसी के राइट्स चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी को पैसा दिया है, वो किसी और पार्टी को या फिर लोगों को पता ना लगे। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि अगर आज बीजेपी है, कल कोई दूसरी पार्टी रूलिंग में आएगी, तो वो पार्टी हो सकता है कि उन्हें इतना प्रेशराइज करे या फिर लॉ फॉर्मेशन ऐसा हो जाए या फिर कोई कानून दूसरा तरीके का बन जाए कि उन लोगों को इफेक्ट हो नेगेटिवली उस चीज का, कि क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप क्या करती है, प्रॉफिट बेसिस काम करती है, उसको प्रॉफिट चाहिए प्राइवेट ओनरशिप को। ठीक है, तो यहाँ उनको अपनी प्राइवेसी का खतरा था। दूसरा जो था वो ये कि सिटीजन्स को ये चीज पता नहीं लग रही थी कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। उसी चीज को लेकर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया है, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। किसको, बॉन्ड को। ठीक है, जो बॉन्ड वाला इशू है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे हमने क्या देखा है कि राइट टू ऑफ सिटीजन्स और राइट ऑफ डोनर्स मतलब कॉर्पोरेट्स, इसमें कौन सी जो राइट्स हैं वो ऊपर रहे हैं सिटीजन्स के, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां लोगों को ये अधिकार है कि उनको इंफॉर्मेशन कंक्लूसिवली प्रोवाइड करवाई जाए कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने सुना वो आया कहां से। देखिए, ओम कुमार वर्सेस यूओआई जो केस था उससे ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इंप्लीमेंट की गई। उसके बाद के एस पुट्टस्वामी केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी यही जो डॉक्ट्राइन है वो यूज किया गया। तो ये डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया गया था ओम कुमार वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अच्छा, यहां हमने देख लिया। दूसरी चीज, एक और चीज की, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में यूज किया गया है और मोस्टली यही होता है कि प्राइवेसी प्रायोरिटी पर रहेगी या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है तो वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी। यही होती है प्रोपोर्शनैलिटी कि किस अनुपातिक रूप से कौन सा हायरकी में ऊपर होना चाहिए, कि जिसको
हम कभी वॉयलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, हमने ये भी देख लिया। आइए अब हम एक और चीज जानते हैं, वो ये हो गया है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूअल प्रोपोर्शनैलिटी। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक लॉ बनाया है, उसमें दो प्रोविजंस हैं, दोनों प्रोविजंस आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में हैं, एक ही लॉ के। हम अभी तक क्या देख रहे थे, फंडामेंटल राइट वर्सेस अनदर फंडामेंटल राइट वर्सेस कोई लॉ। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक ही कानून के कोई दो प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो वहां पर उन दोनों के बीच हार्मोनिक स्टेब्लिश करने के लिए ये डॉक्ट्राइन यूज किया जाता है कि दोनों प्रोविजंस में हार्मोनी स्टेब्लिश की जाए ताकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, क्योंकि दोनों प्रोविजंस की अलग अलग खुद की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वर्क्स अंडर ए सिंगल लॉ एंड इट्स डिफरेंट प्रोविजंस। ठीक है, इफ देयर इज अनदर वे टू एस्टेब्लिश हार्मोनी, मतलब कि अगर इन दोनों प्रोविजंस के अलावा और कोई तरीका हो सकता है कि कंक्लूसिव कोई तरीका निकले कि दोनों जो प्रोविजंस हैं उनमें जो इंफॉर्मेशंस हैं या फिर जो जो चीजें हैं वो एक अदर तरीके से कोई और फ्रेम किया जाए, कोई लाइन या फिर कोई और कानून जिसमें ये दोनों की ही इक्वल इंक्लूसिव थ्योरी हो या फिर दोनों ही उतना ही इफेक्टिव हो जितना ये है, तो वो क्या होगा, वो होगी हार्मोनी। ठीक है, तो इस हार्मोनी को स्टैब्लिश करने के लिए ये डॉक्ट्राइन यूज किया जाता है बिटवीन प्रोविजंस देन दैट दे विल सुपरसीड द प्रोविजंस, मतलब वो दोनों प्रोविजंस को सुपरसीड कर जाएगा। कौन? वो प्रोविजन जो हार्मोनी स्टैब्लिश करेगा। या तो दोनों प्रोविजंस में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उससे बेटर अगर कोई तरीका हो सकता है तो वो यूज किया जाएगा। If there is no another way, then Supreme Court decision will be final on the case and will apply on that law. अगर नहीं होती है हार्मनी स्टेब्लिश तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि वो चाहे तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, या फिर हो सकता है कि उसके अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है तो वो होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो ये जो डॉक्ट्राइन यूज किया गया था, ये कब यूज किया गया था? 2003 में एक केस आया था, CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क बैरियर्स, हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स का जो केस आया था 2003 में, उसमें ये डॉक्ट्राइन यूज किया गया था। और CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स का जो केस था, उसमें ये डॉक्ट्राइन यूज किया गया था। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच डॉक्ट्राइन इज यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर SBI केस। तो वो कौन सा डॉक्ट्राइन था? वो डॉक्ट्राइन था ड्यूअल प्रोपोर्शनलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूअल प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ओवर SBI केस।